भक्त बेलाबाई। जगन्नाथ प्रभु देखो, भगवान कितने चिंतित रहते हैं, आतुर रहते हैं अपने भक्तों के लिए। हमको लगता है कि सिर्फ हम ही भगवान के लिए परेशान रहते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान भी हमारे लिए परेशान रहते हैं, लेकिन कब? जब उन्हें लगे कि हाँ, ये मेरे लायक है, शुद्ध चित्त है। ये जगन्नाथपुरी की सच्ची घटना है। एक बेला नाम की छोटी सी कन्या, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, 10, 11, 12 साल की, वो जगन्नाथ प्रभु से बड़ा प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी, बहुत प्रेम। जैसे दुनिया के बालक संसार के हर काम में व्यस्त रहते हैं, कभी ये खेलो कभी वो खेल, वो कुछ इस खेल कूद में ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। तो उसका सारा ध्यान, जब भी वो अकेली होती थी तो वो है श्री गोविंद गीत को ही गाती रहती थी। श्री जयदेव प्रभु के द्वारा रचित गोविंद गीत, गीत गोविंद जिसे हम कहते हैं, ये जहां गाया जाता है इसे वरदान है। गीत गोविंद को जहां गाया जाएगा जगन्नाथ प्रभु सुनने पहुंच जाते हैं। बहुत प्रिय है गोविंद प्रभु को, ये श्री जगन्नाथ प्रभु को। बेला नाम की कन्या गीत गोविंद को ही गाती रहती। एक दिन पूर्णिमा थी। पूर्णिमा पे चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश पे होते हैं। उनके पिताजी ने रात्रि में अपनी बिटिया से कहा, हम भूल गए, हमें ध्यान नहीं रहा, हमें खेत में से बैंगन लाने थे, अब याद आया है, कल भाजी बनानी। क्या ये संभव है कि तुम जाके अभी बैंगन ले आओ? बोले अभी जाते हैं। वो बालिका रात्रि में खेत में बैंगन तोड़ने के लिए चली गई, और खेत में जब बैंगन अकेली गई, घर से बाहर वन में, खेत में, उसे कोई भय नहीं, कोई भय नहीं, निर्भय, और यही गाती जा रही है, श्रुति कमला कुछ मंडल धृत कुंडल कलित ललित बनवाल, जय जय देव हरि, कलित ललित बनवाल, जय देव हरि। तो वो बैंगन तोड़ने लगी, और इसी गीत गोविंद को गाती गाती वो बेला, उस समय पट बंद हो चुके थे, उस समय पट बंद हो चुके थे। जगन्नाथ प्रभु ने जब ये गीत, वो दौड़ पड़े, दौड़ कर पहुंच गए बेला के पीछे पीछे, और जो उसकी साड़ी ऐसे भी कर रही, उसे होश नहीं था, वो तो भगवान की शुद्ध में, वो शुद्ध चित्त हृदय थी, एकदम शुद्ध चित्त, संसार का कोई भाव उस पर हावी नहीं था। बड़े सरल हृदय से, शुद्ध हृदय से गीत गोविंद गाती गाती बैंगन तोड़ रही थी, और प्रभु आराम आराम से उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अब बताइए, कोई वेद स्तुति नहीं की उसने, कोई एक्स्ट्रा तपस्या नहीं की भगवान को पाने के लिए, अब भगवान उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। और देखा कि ये जा रही है, और उसकी साड़ी कहीं झाड़ियों में न उलझ जाए, आगे खेत में तो कीच भी है, तो ठाकुर जी उसकी साड़ी को उठा के चल रहे हैं, कहीं झाड़ी में न उलझ जाए, कहीं उसकी कीच में न लग जाए। और ठाकुर जी इतनी सुध बुध खो गए कि ठाकुर जी उसके तो वस्त्रों की चिंता कर रहे हैं, पर खुद के वस्त्रों की चिंता नहीं रही। उनके खुद के वस्त्रों की चिंता नहीं रही ठाकुर जी को, बेला के वस्त्रों की चिंता यह है, बेला को पता भी नहीं चल रहा है कि जगन्नाथ प्रभु साड़ी उठा के चल रहे हैं पीछे पीछे।
और जगन्नाथ प्रभु की उसके वस्त्रों की चिंता, अपने वस्त्र झाड़ी में उलझ गए, पीतांबर फट गई जो उनकी सुंदर पीतांबर है, वो इतने कांटों में उलझ गई कि कुछ तो उसके वस्त्र ही झाड़ी में ही रह गए और वो बैंगन लेके चली गई। ये ठाकुर जी अपने मंदिर में विराजमान हो गए, पहुंच गए। जब कार्य हो गया तो पहुंच गए। सुबह पट खुले और जब सुबह जब पट खुले तो पुजारी जी देख के बड़े आश्चर्य में कि सरकार के वस्त्र कैसे फटे। बड़े सुंदर नित्य नूतन वस्त्र धारण कराते हैं जगन्नाथ प्रभु को। देखो भाई एक बात बताएं, अगर धनवान हो ना तो कंजूसी मत किया करो भगवान के किसी काम में। भगवान के कार्य में कंजूसी करने वाला मनुष्य जो है ना, एक तरीके से उसको भी पापिष्ट ही माना जाता है। और हम दुनिया के किसी काम में कंजूसी नहीं करते, भगवान के हर एक काम में कंजूसी कर जाते हैं। भगवान के काम में कंजूसी नहीं। राजा ने, ये जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, आज भी वहां के राजा बुहारू लगाते हैं वहां पे। इतनी सेवा में उनकी, जब तक बुहारू न लगा दें तब तक रथ आगे नहीं खिसकता उनका। जब रथ यात्रा में, जब रथ में ठाकुर जी विराजमान होके जाते हैं, पहली शर्त ही है कि राजा आगे आगे बुहारू लगा के जाएंगे, तब पीछे पीछे जगन्नाथ प्रभु रथ में चलेंगे। तो राजा नित्य नूतन वस्त्र भगवान को धारण कराते हैं। आप लोगों के घरों में भी लड्डू गोपाल विराजमान है, विराजमान है, मालूम है, विराजमान है। जब लड्डू गोपाल के लिए पोशाक खरीदने जाते हो, दुकानदार से पूछते हो कितने की पोशाक है, दुकानदार कहता है 50 रुपए की। क्या रिस्पॉन्स होता है? भैया तुम तो लूट ही रहे हो, सारा कुछ हम ही से कमा लोगे, है ना? 50 रुपए लूट रहे हो। पिछली बार आए थे तो 10-10 रुपए में दे रहे थे, अब 50 हो गए, ये कहते हैं। और वहीं तुम्हारे बेटे का बर्थडे हो, दुकान पे जाओ, ये ड्रेस कितने की है? मैम 10,000 रुपए की। अच्छा 2 पैक कर दो। उसे ये भी नहीं कहेंगे 9,500 दे दे। क्यों? क्योंकि गए ही ऐसी दुकान में जहाँ रेट फिक्स है। हाँ जी कि ना जी? ये घटिया काम कभी नहीं करना चाहिए। या तो लड्डू गोपाल को अपना बेटा मत कहो, और अगर बेटा कह दिया है तो कंजूसी मत करो। नाटक भगवान को प्रिय नहीं है, स्वभाव प्रिय होना चाहिए। कहो ही मत ना क्या मेरे बेटे हो, स्वामी बना के रखो, हर दिन मांगते रहो, देने की जरूरत ही नहीं। भाई आपसे कहो हम तो सेवक हैं आपके, आप हमारे स्वामी हो, बोले हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें कुछ दो। हम आपको कुछ नहीं देंगे, गिव मी, आप ही देते रहो। रखे हैं लड्डू गोपाल, बने बैठे हो माँ बाप, और 50 रुपए की ड्रेस में तुम लुट गए, भिखारी हो गए, कंगाल हो गए, बर्बाद हो गए। सीबीआई की रेड पड़ गई तुम्हारे यहाँ सिर्फ 50 रुपए में। और सीबीआई की रेड इसलिए कह रहा हूं, अभी पड़ी थी कलकत्ता में ना, और सीबीआई की रेड इसलिए कह रहा हूं, अभी पड़ी थी कलकत्ता में ना एक रेड। तो खैर हमें क्या मतलब है, आप अपना ध्यान दो कथा में। तो क्या ये, अच्छा ये भक्ति है कि कंजूसी है? क्या है? बेटे से क्या है? प्यार। तो 10,000 की दो, और भगवान से क्या है? कंजूसी। 50 रुपए में भी लूट रहे हो। तो इसीलिए भगवान नहीं मिलते। क्यों? तुम्हारा मन में कपट भरा पड़ा है।
जिस दिन तुम निष्कपट हो जाओगे, अगर बेटे कह रहे हो तो बेटे मान लो, अरे प्रॉपर्टी नहीं प्यार तो दे दो। वैसे तो अधिकार अगर बेटा कहा है तो जितना तुम्हारे बेटे का अधिकार है, अगर एक बेटा है तो 2 भाग करो, 2 बेटे हैं तो 3 भाग करो, 3 बेटे हैं तो 4 भाग करो, 5 बेटे हैं तो 6 भाग करो। 6 भाग क्यों? बोले एक लड्डू गोपाल भी तो है तेरे यहाँ, जिसे तू बेटा बेटा कहता है, दुनिया में लेके घुमा रहा है, ये मेरा क्या लड्डू गोपाल, मेरे बेटा, मैं माँ हूं, इसकी माँ हूं मैं। पर्स में से 10 रुपए निकलते नहीं है इसके लिए। अपनी लिपस्टिक 15,000 की आती, माखन का भोग भी साल भर में 10 दिन लगा नहीं पाते हो, झूठ बोलते हो लड्डू गोपाल है मेरे। नाटक खोर कहेंगे। जो यहाँ है मैं उनसे नहीं जो यहाँ है मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, पर जो ऐसा करते हैं मैं उन्हीं से कह रहा हूं। भगवान को कंजूसी नहीं, भगवान को प्यार समर्पण चाहिए। और इसलिए जब तुम इतने निश्चल मन से भगवान को प्रेम करोगे, सच मानिए भगवान तुम्हारी बहुत केयर करेगा, बहुत ज्यादा। इस बेला नाम के भक्त की कथा में इसलिए सुना रहे हैं, देखो भगवान कितनी चिंता करते हैं अपने भक्तों की। तो राजा नित्य नवीन वस्त्र पहनाते थे, नित्य नूतन वस्त्र होते थे राजा जगन्नाथ प्रभु के। अब राजा जब आए, जब ब्राह्मण देव को पता चला कि ऐसे भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं, तो ब्राह्मण देव को बड़ा कष्ट हुआ। दौड़े दौड़े गए राजा के पास में, महाराज ऐसा ऐसी घटना हो गई, आज तो प्रभु के वस्त्र जीर्ण जीर्ण हो रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या हो गया। राजा दौड़ कर आए, राजा ने पूछा हमने जो वस्त्र भिजवाए थे वो कहाँ हैं? बोले वही तो धारण करे थे, वही तो फट गए। ऐसे कैसे संभव है? ठाकुर जी अपने आप वस्त्र बदलेंगे क्या? आप ही न वस्त्रों की सेवा करते हैं, आप ही बताइए। बोले मैं राजा सच कह रहा हूँ। तो राजा को लगा कि ब्राह्मण देव झूठ बोल रहे हैं और इन्होंने भगवान का अपराध किया है और भगवान को जीर्ण वस्त्र, फटे हुए वस्त्र पहनाए। ये सोचकर उनको बहुत क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया कि ब्राह्मण के लिए कह दिया इनको अरेस्ट करो, इन्हें कारागार में बंदी बना दो। ये अपने कार्य में समर्पित नहीं है, निष्ठावान नहीं है, जिसके कारण मेरे ठाकुर को फटे हुए वस्त्र पहनने पड़े। वहां कारागार में बंदी ब्राह्मण देव सोचने लगे, हे जगन्नाथ प्रभु, हमसे क्या अपराध हो गया? हमसे तो कोई अपराध, हमने जानबूझ के तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया। मुझे इस बात का शोक नहीं है कि मैं कारागार में हूँ, मुझे इस बात का शोक है प्रभु, अब मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा? अब मैं आपकी सेवा से वंचित हो गया। वहां राजा यही चिंतन कर रहा था, क्या ब्राह्मण देव सही कह रहे हैं? क्या ब्राह्मण देव से ही गलती हुई है? क्या हो गया प्रभु, मुझसे ही तो कोई अपराध। राजा सो नहीं पा रहा था। राजा की निद्रा भंग हो चुकी थी। राजा की आंखों में वही दृश्य घूम रहा है, भगवान ने बस जो फटे हुए वस्त्र हैं वो धारण कर रखे हैं। तो राजा की चिंता बहुत बढ़ गई थी, चिंतित राजा थे। उनकी धीरे धीरे घनी रात हो गई थी, पलकें भारी हो रही थी, आंखें जैसे ही बंद हुई एक स्वप्न हुआ। स्वप्न में जगन्नाथ प्रभु प्रकट हुए और जगन्नाथ प्रभु ने कहा, राजा ब्राह्मण देव का कोई दोष नहीं है, मेरी प्यारी भक्ता है बेला। रात्रि में वो खेत में बैंगन तोड़ने के लिए गई थी, उसकी देखभाल करने के लिए वो गीत गोविंद गा रही थी, जयदेव प्रभु के द्वारा रचित। तो आप तो जानते ही हमें कितना प्रिय है गीत गोविंद, तो हम वो गीत को सुनने के लिए दौड़ पड़े उसके यहाँ। तो